ब्लॉग जो कि बहुत ही आधा अधूरा सा था, क्योंकि ऐसा नहीं मैं चाहता था कि ऐसा बना। ऑब्वियसली बात है, ईद साल में एक बार आती है और बहुत ख्वाहिश थी, और पहली ईद थी रूहान के साथ, और बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी हम लोग कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। बट ठीक है, कभी कभी चीज़ें नहीं होती। और बिकॉज ये था कि रूहान जो है ना, अभी एक तो छोटा बच्चा होता है तो आपको नहीं पता कब कौन सी चीज़ें किस तरीके से आपके हिसाब से वर्क ना करें, टाइमिंग के हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से नहीं। हाँ, मतलब बेबी के हो जाने के बाद हर चीज प्लान होके नहीं चल पाती, हर चीज बेबी के हिसाब से होती है। एग्जैक्टली। तो उस दिन वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा, एक्चुअली थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा वो चिड़चिड़ा था, बहुत ज्यादा रोया था वो, क्योंकि उसको मैंने जैसे कि आपसे बताया था पिछले ब्लॉग में कि थोड़ा सा उसको टीदिंग की वजह से फीवर एंड ऑल सारी चीजें हो रही थी। बट उस दिन भी था, एंड वो बहुत ज्यादा, और शाम तक होते होते बहुत ज्यादा हो गया। जैसे कि मैंने दिखाया कि दीपिका जब साफा बांध रही थी तो 5-7 मिनट तो उसने बंधाया, फोटो वोटो खिंचवाई, खेला भी, लेकिन उसके बाद फिर सडनली वो एकदम से रोना स्टार्ट हो गया, चीज़ें उसकी स्टार्ट हो गई। और फिर जब वो हुआ तो किसी का फिर मन नहीं लगा। तो ये था, और इसी वजह से ना ही ब्लॉग अच्छे से बन पाया, और ना ही वो ईद वाला, जैसे आप सब लोग मैसेज कर रहे हो कि ईद का ब्लॉग कहाँ है, ईद का ब्लॉग कहाँ है। और यही रीज़न था कि पिछला ब्लॉग जो है वो मैंने अब्रप्ट एंड किया था कि पार्ट 2 आएगा इसका, उस तरीके से। बट खैर, चीज़ें नहीं हो पाई। यस, उसका टीदिंग की वजह से ही था, लेकिन ज़्यादा था। लाइक उसको 6 से 7 दिन हो गए थे फीवर आया था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कल से वो ठीक है, अभी कल से वो थोड़ा सा बेटर है। कल सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। कल सुबह से अब तक फीवर नहीं आया है, तो हम थोड़े से रिलैक्स्ड जोन में हैं। हाँ, थोड़ा बेटर है। और हालांकि ऐसा होता है लोगों के, जब बच्चों की टीदिंग होती है या बच्चे बड़े होते हैं, वायरल इन्फेक्शन होता है, चीज़ें होती हैं। आज जब 2-3 दिन हो गए ना रूहान के फीवर को, और हम ऑब्वियसली, आप डॉक्टर से बात करते हो, आप फ्रेंड्स से बात करते हो, जो भी न्यू पेरेंट्स हैं या जो पेरेंट्स हो चुके हैं उन सबसे आप आसपास, इट्स अ वेरी नॉर्मल नेचर। तो सब यही कह रहे थे कि यही पैटर्न होता है बच्चों का, 6-7 दिन में, 5 दिन में, जैसे जैसे होगा वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम होता है नहीं, तो हाँ, वो एक डर रहता ही है। डर मतलब एक, ये बिग पैनिक जोन में चले जाते हो। ऐसा होता है कि यार ठीक है, 3 दिन समझ में आता है, 4 दिन समझ में आता है, 6 दिन हो गए उसको फीवर क्यों नहीं जा रहा है। और बेचारा जो भी हो, वीक हो रहा था, वीक हुआ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बट वो एक होता है ना कि किसी की तबीयत खराब होती है तो कैसे आप हो जाते हो, मायूस सा, पसीना स्वेट कर रहा है, चीज़ें कर रही, तो वो लग रहा था कि नहीं यार ऐसा क्यों हो रहा है। बट डॉक्टर भी यही बोले कि ऐसे ही होता है। तो अब पता है कि अच्छा ओके ऐसा होता है। अब इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा कभी दूसरा बेबी होता है तो अपने को पता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो शोएब और दीपिका रूहान के बारे में बोल रहे हैं। हर बार शोएब और दीपिका की ब्लॉग आती है ईद में, बहुत ही बढ़िया। लेकिन इस बार दीपिका शोएब कुछ शूट ही नहीं कर पाए, क्योंकि बेबी आने के बाद बिल्कुल प्लानिंग में कुछ भी नहीं होता, और रूहान बहुत ज़्यादा परेशान किया है ईद के दिन। तो दीपिका शोएब रूहान को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी में है, और अभी जो है रूहान का टीदिंग हो रहा है और उसके लिए फ़ीवर भी है, तो रूहान की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो फिर रूहान को लेके डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा, इसीलिए दीपिका का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है। आप लोग दुआ करो रूहान के लिए, और देखते रहो इब्राहिम फैमिली की ब्लॉग्स, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखो।